आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम दी। आज है हमारी 6 जनवरी 2023। तो भाई देखो हमारी ये आज की जो एडिटोरियल की जो क्लास है, चाहे आपका द हिंदू का है, चाहे PIB न्यूज़ और जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे जो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, डाउन्स हो गया, इनसे बनने वाली जो जो एडिटोरियल है इम्पोर्टेंट, उनसे क्लास है। तो वीडियो को समझते हुए चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना स्टार्टिंग से ही, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और ये जो हमारी जो क्लास है, चाहे 2024 में चाहे 25 में, वट जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, प्लस जितने हमारे जो बीपीएससी हो, लाइक स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीसीएस हो सकता है, आरएस हो सकता है, और छत्तीसगढ़ कोई भी, उड़ीसा कोई भी पीसीएस स्टेट का, प्लस जितने भी हमारे जो टीचिंग एग्जाम होंगे, लाइक जो जिसमें आपका टेट, सुपर टेट, केवीएस और डीएसएसबी सभी को कवर करेगा जो हमारा, और जितने भी हमारे डिफेंस एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक एनडीए, सीडीएस, प्लस जितने भी हमारे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, सबके इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को एक दबा के शेयर करना है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें, गेमिंग एंड द गैम्बलिंग्स ऑन द सेंटर मूव द रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग। तो क्या है पूरा मामला, समझेंगे इसके बारे में। तो भाई देखते हैं। तो जीएस पेपर 2 में कवर करेंगे इससे, गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसीज में। तो ये गेमिंग एंड द गैम्बलिंग्स ऑन द सेंटर मूव्स द रेगुलेट्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग। तो क्या है भाई, तो गेमिंग और जो इस जुए के बारे में जो सेंटर का क्या मूव, क्या स्टैंड, उसके बारे में देखा गया है। तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स IT MIT हैज रिलीज द ड्राफ्ट रूल्स ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग। हाल ही में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय MIT ने जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए ड्राफ्ट जो नियम जारी किया है, the proposed rules of has been the introduced and the amendment of information technology, the intermediately of guidelines, the digital media's ethics code, जो कोड रूल्स 2021 प्रस्ताव में नियमों की सूचना प्रौद्योगिकी जो मध्यवर्ती दिशा निर्देशों और जो डिजिटल मीडिया द्वारा आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन के रूप में पेश किया गया है। और इसमें की रिकमेंडेशन देख लेते हैं, मुख्य सिफारिशें क्या की गई इसमें। तो ऑनलाइन गेमिंग्स विल हैव द रजिस्टर्स विद द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड द ओनली द गेम डिक्लेयर्स क्लियर द बॉडी ऑफ अलाउड लीगली ऑफ ऑपरेट द इंडिया। ऑनलाइन जो गेम को एक स्वयं नियामक निकाय के साथ जो पंजीकृत कराना होगा, और जो केवल निकाय एक जो स्वीकृत खेलों से भारत के लिए कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति देगा। There could be the more and the self-regulatory body of them will we have the introduced inform the center about the game and register along with the reporting the details of criteria registering। एक से अधिक जो नियामक निकाय हो सकते हैं, सभी के लिए पंजीकरण के लिए मापदंडों के विवरण देने के लिए एक रिपोर्ट केंद्र को उन खेलों के बारे में सूचित करना होगा जिन्हें उनके बारे में पंजीकृत किया है। तो ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड द अंडरटेक्स द एडिशनल्स एंड द diligence of include the KYC uses of the transport, withdraw and the refund the money and the distributions of winnings। तो इसमें ऑनलाइन गेमिंग को जो फार्मों को, गेमिंग के फार्मों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, जिसमें उपयोगकर्ता को लिए KYC, पारदर्शी निकासी और पैसे की जो वापसी और जीत की उचित विवरण शामिल, उसमें सारी चीजें दर्शानी होंगी। और KYC होगा, they will be have the follow the norms of lays downs of the entries regulated by the Reserve Bank of India RBI। तो KYC के लिए उन्हें जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा नियमित संस्थाओं के द्वारा भारतीय मानदंडों को पालन करना होगा, जो RBI ने जो अपनी जो नॉर्म्स बनाई हुई हैं। The similar the social media and the e-commerce companies online the gaming platform will have the point of complaints officers ensure the platform the following the norms। सोशल मीडिया, ई कॉमर्स कंपनी की तरह जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म की भी एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो सुनिश्चित करेगा कि जो प्लेटफॉर्म नियमों को जो पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको लिए फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। ए नोडल ऑफिसर हु हैड द एक्ट्स ऑफ द लिसेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट्स असिस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड द गवर्नमेंट्स हु विल द रिसोल्व ऑफ यूजेस द कंप्लेंट्स। एक नोडल अधिकारी जो सरकार के साथ जो संपर्क अधिकारी रूप में कार्य करेगा और कानून प्रवर्तक जैसे एजेंसियों की सहायता करेगा। एक जो शिकायत अधिकारी होगा, जिसमें जो उपयोगकर्ता शिकायतों का समाधान करेगा। इसमें सारी चीज ये देखो ऑफिशियली पूरा बना दिया गया भाई, एक जो सिस्टमेटिक भाई एक अधिकारी होगा, फिर उसमें कानून इस तरह से एक पूरी चैन बनेगी।
ड्रॉबैक कमी क्या है इसके लिए? स्टेट्स ऑफ द तमिलनाडु वांट टू द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ रेगुलेशन द सेक्टर being the purpose the center of the draft particular and the gambling with the real money। तमिलनाडु केंद्र जैसे जो है राज्य मसौदे के लिए केंद्र द्वारा प्रस्तावित इस प्रस्ताव की तुलना में इस क्षेत्र से अधिक सख्त विनियम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि विशेष रूप से वास्तविक धन के जुए के रूप में जो राज्यों के पास अतिरिक्त प्रतिबंध हो सके। सवाल केंद्र के मसौदे स्पष्ट है। द सेंट्रल ड्राफ्ट और द ड्राफ्ट remains the ambiguous of the questions whether the states have the additional justifications। तो so far the industry has saved of the several the mounted legals and challenges the arguments of they are the offer the games skill not they are the purely dependence of chance the tendencies of registrations of real money gaming। अब तक जो उद्योग में कानूनी चुनौतियों को बढ़ते हुए प्रतिद्वंद को रोक दिया गया है। यह तर्क दिया गया है कि वे जो कौशल के देश में पेशकश करते हैं न कि जो विशुद्ध रूप से मौके पर निर्भर असली पैसों को जुआ खेलने के लिए कमजोर एक अंतर है। Still the gaming are the required the wagerings are the outlets of physical form under the Colonials of Public Gambling Act 1867 state of the gambling law। फिर भी जो खेलों के लिए दाव लगाने के लिए आवश्यकता होगी वह औपनिवेशिक जिसमें सार्वजनिक जुआ अधिनियम जो 1867 या राज्यों के लिए जुआ कानून के तहत जो भौतिक रूप से गैर कानूनी है। A clear answer should be comes from the union of government on the whether state of empowered prohibit these गेम्स ऑनलाइन दे एंड नॉट द ऑफलाइन। तो ये देखो इसमें सारी चीज समझ रहे हैं क्यों सही है, कौन सा नियम है, क्यों इसको बंद किया जा रहा है, क्यों इस तरह से, तो क्या इस पे जस्टिफिकेशन लगाई जानी है, क्या कितनी किसी को पावर दी जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब मांगा जाना चाहिए कि राज्य सरकार को इन खेलों के लिए ऑनलाइन प्रतिबंध करने का अधिकार जैसे ऑफलाइन करते हैं। फिर अच्छा वे ऑफ ड्रॉबैक्स आगे का रास्ता क्या हो सकता है। व्हाइल द गैम्बलिंग इंडस्ट्री हैव द हग पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक ड्राइवर growth of India there is strong cases of the robust regulations। जबकि जो गेमिंग उद्योग के लिए भारत के लिए विकास जो आर्थिक संचालक के रूप में बड़ी क्षमता है और मजबूत विनियम के रूप में मजबूत मामला है। of the skill of chances the online games impact the individuals of society sort of the long terms। तो चाहे जो कौशल या मौका या ऑनलाइन गेमिंग व्यक्तियों के लिए समाज के लिए अल्पविधि जैसे दीर्घ जो अवधि प्रभावित करते हैं। जो साइंटिस्ट जो सोसाइटीज है अराउंड दे आर द ग्लोबल्स ऑफ इफेक्ट्स द गेमिंग यंग प्लेयर्स द एडिक्टिव्स ऑफ साइकिल्स सम ऑफ द गेमिंग्स कैन पुट द स्टक्स इन। दुनिया भर के जो इस समाज में युवा खिलाड़ियों के वीडियो गेम से प्रभावित और नशे की लत में चक्र में जूझ रहे हैं, इसलिए कुछ भी गेम से फंस गए हैं। जैसे बहुत सारे जैसे पबजी वगैरह गेम है, बहुत सारे इससे पहले देखो वीडियो गेम तो ये चलता रहता है। इस तरह की जो बहुत ज्यादा डेंजरस है युवाओं के लिए। तो केयर आर द रस्टिकेट्स ऑफ समथिंग एक्सरसाइज्ड दे आर द पॉन्टरिंग्स सिमिलर द स्टेप्स ऑफ इंडिया thus the government of introduced the uncertainty of the birth similar to domestic games and developed a large number of international studios of Indian audience। तो भारत की इस तरह के जो कदमों का विचार करते हुए सावधानी और संयम बरतना चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकार को छोटे घरेलू जो डेवलप और भारतीय जो दर्शक के साथ जो अंतरराष्ट्रीय स्टूडियो दोनों के लिए अनिश्चितता का परिचय दे। There should be the whispers of public consultations ensure the economic rights of individual freedoms social the impurities of remains the balance। तो यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सार्वजनिक परामर्श देना चाहिए जिसमें जो आर्थिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक अनिवार्यता तुलना में रहे। तो ये हमारा टॉपिक था। दूसरा टॉपिक आ जाता है इसमें तो ग्लैम्बर ऑफ द बिगर साइलेंस ऑफ क्योटो पाइप क्या है पूरा मामला, तो इसके बारे में देखेंगे। तो जीएस पेपर 2 में कवर करेगा। तो ये हमारा जो है गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज इशूड अराइजिंग आउट ऑफ देयर द इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारा एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कर्नाटका हैज बीन द busy of the slicing of the reservations of casing must the confusions and the rising the concur about the both validity of base of the principle of social justice। एक चुनावी वर्ष जो है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आरक्षण की पाई काटने की व्यवस्था है जो बहुत भ्रम पैदा कर रही है, जिसमें सामाजिक सिद्धांतों के लिए व्यवहार्यता के आधार पर दोनों प्रकार की चिंताएं पैदा कर रही हैं।
The side steps of the social education backwards criteria such the data of the currently and available of government which are the facing anti the imbalancings of the allegations of corruptions and tiers of mollified two powers the communicates उसमें Volic is then and the weeds are also listed. They are the creating the categories 2C on the 2Ds. They are the backward classes of back रेस्पेक्टिवली सामाजिक जो मापदंडों के लिए जिसमें वर्तमान में डेटा उपलब्ध नहीं है दरकिनार करते हुए सत्ता विरोधी लहर जो भ्रष्टाचार आरोपी का सामान कर रही है नेचर शक्तिशाली समुदाय तो वो कालिगा और जो वीर वैश्य लिंगयात के लिए 2C और की श्रेणी बताकर जो शांत करने की कोशिश की है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ब्लॉक को जो 2D की बात है इसमें द टू कम्युनिटीज आर द करंटली 3A और 3B have been the demanding the reclassifications of hike of the quotas. तो दो समुदाय जो हैं 3A और 3B के लिए पूर्ण वर्गीकरण और जो कोटा की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं the government has been claimed the additional quota will be covered out of the 10% economically weaker sections EWS polls which is the expected of throwbacks the legal complications. तो सरकार ने दावा किया है कि अतिरिक्त 10% का कोटा जो आर्थिक वर्ग के जो EW से पोल्स के लिए बनाया जाएगा जिसमें जो कानूनी जो पेचीदगी को पैदा करने के लिए उम्मीद है. Besides there are the demandings the coming from the respectively better of the communities जिसमें कर्नाटका either the exchange of the category higher reservations cutting the cuttings of population size of economics criteria so जो educational backward of the untouchabilities such are the factors that consider the caste based reservation. इसके अलावा जिसमें जाति आधारित जो आरक्षण को मानने के लिए कारकों के बीच जो कर्नाटक के अपेक्षाकृत विशिष्ट समुदाय या श्रेणी में बदलाव जनसंख्या के जो आकार या आर्थिक मानदंडों का हवाला देते हुए उच्च आरक्षण की मांग की जा रही है न कि सामाजिक दृष्टिकोण के पिछड़े वर्ग की जो अस्पृश्यता की बात की जा रही है. इसमें जो लीगल चैलेंजेस क्या है कानूनी चुनौतियां कौन कौन सी है 100 एंड द कम्युनिटीज क्लासिफिकेशन बैकवर्ड्स रिजर्व द कोटा टू 32% रिजर्वेशन पिछड़े वर्गों के रूप में जो अधिकृत जो सैकड़ों समुदाय ने कुल 32% आरक्षण प्राप्त है. हाउएवर द वोल्कास तो ये हमारा जो वोल्कालिंगा जो है ये यहाँ पे और जो लिंगायत जो अलोन्स द पिकअप्स ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस व्हेन दे आर द बैकवर्ड्स communities category 1 and category 2A there are the languages of without the proper representations. तो ये अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व के लिए जो वोल्का लिंगा और जो लिंगायत को लिए कैसे चुना जा सकता है श्रेणी 1 श्रेणी 2 में पिछड़े समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व के बिना की जा रही है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस क्या है संवैधानिक चुनौतियां क्या क्या है एक्सपर्ट सेज दे आर द डिसीजन ऑफ द अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 15(6) and 16(6) provide the EWS reservation has the specially excludes of backward classes. Currently, backward classes or reservation under Article 16(4) based of the caste and the EWS the reservation under the Article 16(6) they are the based on the class. तो दो देखो ये हमारा जो backward का है 16(4) में और जो हमारा EWS का है 16(16) में. तो याद रखना है दोनों two are the unconnected. तो ये हमारा दोनों जो कॉन्टेक्टेड हुए जो है इसमें कास्ट और क्लास तो दोनों अलग अलग हैं. तो जानकार का कहना है कि फैसला असंवैधानिक है क्योंकि जो इसमें अनुच्छेद 5(6) और जो अनुच्छेद 16(6) ईडब्ल्यूएस का आरक्षण प्रदान करता है विशेष रूप से जो पिछड़ा वर्ग को जो बाहर रखा गया है इसमें. और वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आरक्षण जो है 14 के तहत जाति पर जो आधारित है और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो 16 के तहत है जो वर्ग को आधारित है और दोनों असंबंध जाति वर्ग में कैसे बदल सकते हैं. In Karnataka, there are the high quota of the scheduled caste, SCs, and the scheduled tribes, the STs. October last year, the branch of Supreme Court, the ceilings of reservations. तो कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए पिछले साल जो अक्टूबर में कोटा की बढ़ोतरी के लिए आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया है. The total the two standard 56% includes on the 30% to backward class on 70% the SC ST and 7% to ST. कुल जो मैट्रिक्स के लिए अब जो 60% है जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए 32 और अनुसूचित जाति के लिए 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7% शामिल है. SC and ST quotas hikes. तो यहाँ पे जो while the BJP the government can claims of credit the implementation of long pendings on demanding the SC and ST hikes the quota based of the justice
द नगमोहन दास ऑफ कमीशंस रिपोर्ट्स, इसमें जो चैलेंजेस अनलेस दे आर द 9 शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारी भाजपा सरकार के लिए न्यायमूर्ति एच नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो कोटा को बढ़ोतरी के लिए एससी एस लंबे समय से लंबित मांग करने के लिए श्रेय का दावा किया गया और 9वीं अनुसूची में से शामिल करने के लिए अदालतों को चुनौती दी गई जाती है। In the another development of government, there are the set up of the cabinet subcommittees जिसमें study of the possibility providing the internal reservations and among the Supreme Court case of 2012 report of Justice the AG जो इसमें जो है जस्टिस AJ सदाशिव आयोग, तो ये कमीशन है इसके लिए है, ये 2012 की रिपोर्ट है। और ये हमारा जो एक विकास और जो सरकार के अनुसूचित जनजातियों के लिए अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करने की संभावना का जो अध्ययन करने के लिए कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है, यह जस्टिस सदाशिव आयोग की 2012 की रिपोर्ट का आधारित है। इसमें जो सारी बात कही गई है और कंक्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष क्या है। द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द बीजेपी ट्राइड टू द एप्लीज ऑफ वेरियस communities, they are also the tried itself notes of some the forts। तो इसमें चुनाव के बीजेपी के लिए विभिन्न प्रकार के समुदाय खुश करने की कोशिश की है, जहां पे मोर्चों पे खुद को गांठ बांध लिया गया है। उदाहरण के लिए जब वोलक कलिंगा और जो पंचाशील वर्गीकरण के लिए अधिक सावधानी देखी गई है। अनुसूचित दक्षिणापंथी समुदायों के लिए आरक्षण की जो नाखुश है इसके लिए। तो ये है हमारे। और whether the most the stands the test of the big questions yet the address state already the elections mode, तो क्या वे समुदाय अपनी कसौटी पर खरा उतरेंगे। और ये एक सवाल है कि अभी तक जो राज्य संबोधित किया है वहां पे चुनावी मोड में है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है द वैल्यूज ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नेंस, तो वैल्यू इसकी क्या है भाई अपनी, इसके बारे में है। तो ये हमारा इसको जीएस पेपर 2 में कवर करेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नेंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म में। तो ये हमारा है द वैल्यूज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। द इंडिया सेलिब्रेटिंग द एनिवर्सरी ऑफ द 73 and 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज द इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड द म्युनिसिपैलिटीज जो रेस्पेक्टिवली। तो भारत जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन की 30वीं वर्षगांठ बना रहा है, जिसमें जो क्रम से पंचायतों के और नगर पालिकाओं की जो स्थापना की गई थी। इट इज द इम्पोर्टेंट and ask the fundamental questions: why the local government are the empowered, why we are the weak of the despite of constitutional reforms, how we can be the ideas of the local governments of the reviews। तो इसमें जो क्या कौन से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें जो पंचायतों के नगर पालिकाओं की स्थापना की गई और मूलभूत प्रश्न महत्वपूर्ण है, जिसमें भारतीय स्थानीय सरकार के सशक्त क्यों बनाया जाना चाहिए, संवैधानिक सुधारों के बावजूद इसमें कमजोर क्यों है, और स्थानीय शासन के विचार के लिए कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है इसको। इन द दिसंबर 1992 द पंचायती द पास्ट ऑफ 73 एंड द 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट which is the in hits of the पंचायती एंड म्युनिसिपल रेस्पेक्टिवली। दिसंबर 1992 में संसद ने 73 व 74 संविधान संशोधन पारित किया, जिसमें पंचायतों को नगर पालिका की स्थापना की गई थी। These amendments of the mandates of states governments and constitutes of पंचायत दे all the village block and district levels municipalities, जिसमें जो इसमें आ जाएंगे फॉर्म द म्युनिसिपल्स कॉर्पोरेशंस म्युनिसिपल काउंसिल एंड द नगर पंचायत एवरी वन रीजन। तो इन संशोधन में जो अनिवार्य किया गया है जिसकी सरकारें हर क्षेत्र में जो पंचायतों गांव ब्लॉक स्तर पर जो और नगर पंचायतों जिसमें नगर निगम पार्षदों और नगर पंचायतों के रूप में गठन करे। दे आर शाउट द इंस्टीट्यूट ऑफ द दे आर द थर्ड एंड टायर द गवर्नमेंट्स ऑफ the federal framework of through the deviations of functions found of the functions of the local government। उन्होंने स्थानीय सरकारों के लिए जो इसमें निधियों और पदानिधियों के तक से हस्तांतरण और जो यहाँ पे माध्यम से स्थानीय ढांचे के रूप में 30 स्तर पर स्थापना की गई थी। इसमें the 73 and 74 amendment are required the state of panchayat and the municipal parties authorities inherit the functions of institution of self government, including the powers of prepare the implementations plans and schemes economic development of social justice। 73वें 74वें संविधान के लिए विभिन्न प्रकार के लिए विकास सामाजिक और न्याय के लिए योजनाओं योजनाओं तैयार करने और जो लागू करने के लिए जो शक्तियों और जो स्वशासन के लिए जो सक्षम बनाने के लिए उसमें अधिक पंचायत नगर और पालिकाओं के लिए आवश्यकता है इसमें।
तो ये हमारी देखो भाई आज की एडिटोरियल क्लास थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो दोस्तों।